हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ओईपी ओडिशा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज आम पूर्व वर्ष जो एनआरटीएस एग्जाम रे विज्ञान क्वेश्चन आसाला ताको आम आज डिस्कसन करवा है प्राय 25 क्वेश्चन अच्छी ताको आम सीरियल अनुसार डिस्कसन करवा। देख प्रथम क्वेश्चन आम कौन देथिला जल शोषण पाई व्यवहृत लुहा पाइप रे कलंकी न लगिया पाई एहा ऊपर केउ धातुर प्रलेप दिया जाए। देख आम गोटे विषय थिला विज्ञान में आम पढ़ते गाल्भानाइजेसन गोटे प्रक्रिया पढ़ते गाल्भानाइजेसन रे गोटे धातु उपर आम जिंक धातुर प्रलेप चढ़ाई थाउ एवं सेटा विद्युत प्रलेपन प्रक्रिया द्वारा होता है। तेज जिंक अर्थ हूँ दस्ता ओडिया हूँ दस्ता जिंक धातुर प्रलेपन दि जाए है। आम साइकल हैंडल रे जिंक धातुर प्रलेपन दिखाई पानी पाइप जो टैप रे आमर जिंक धातुर प्रलेपन दि जाए। तो सठिक आंसर हम आम दस्ता है ऑप्शन बी हूँ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख एक सुस्थ चक्षुर स्पष्ट दर्शनर सर्वनिम्न दूरता प्राय केते। यहाँ हूँ आमर आलोक विषय देता आमर केते हम 25 मीटर ना 2.5 सेंटीमीटर ना 25 सेंटीमीटर ना 2.5 मीटर। देखो ये लॉजिक लगाओ तुम मन को आंसर न आसी था तुम लॉजिक लगे आम गोटे बही को मन पढ़ा आम तो 25 मीटर दूर रखी पढ़िया कि ना 2.5 सेंटीमीटर रखी पढ़ा एवं 2.5 मीटर मत पढ़ा ना आम जो बही पढ़ू ताकू आम आम आखि आगे प्राय 25 सेंटीमीटर दूर रखिकी पढ़ी था। तो सठिक आंसर कौन हम 25 सेंटीमीटर। यहाँ सर्वनिम्न दूरता अटे माने स्पष्ट दर्शनर सर्वनिम्न दूरता अटे यहाँ एवं सर्वाधिक दूरता केते स्पष्ट दर्शनर सर्वाधिक दूरता हूँ आमर असंख्य माने तार किसी सीमा ना कहीं आम दूर दूर थी आम तारा भी देखिपुर राति है। सूर्य आम प्राय 15 कोटी किलोमीटर दूर अच्छी तथापि आम सूर्य को देखिपुर ना ना तेणु स्पष्ट दर्शनर सर्वाधिक दूरतार लिमिट किसी ना और सर्वनिम्न दूरता हूँ आमर 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हूँ करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्य केउं आवृत्तिर ध्वनि जड़े सुस्थ व्यक्ति शुणिपे। गोटे मनीषर कान यदि संपूर्ण रूप ठीक अच्छी तेरे एमध्य सी केउं आवृत्तिर ध्वनि शुणिपर। देख आवृत्तिर एकक हूँ आम हर्ज है एवं 1000 हर्ज हो गले गोटे किलो हर्ज ताकू कहुए है। तेरे केउठी हम कह आमर 20 हर्ज रु आरंभ करिकी 20,000 हर्ज माने 20 किलो हर्ज आवृत्ति पर्यंत ध्वनि शुणिपे। हेले जड़े व्यक्तिर सुस्थ कर्ण 20 हर्ज रु आरंभ करिकी 20 किलो हर्ज 20,000 हर्ज पर्यंत ध्वनि शुणिपे। तेबे यह मध्य कौटा आसुची देख 25 हर्ज तो आसूची या मध्य एवं 15 किलो हर्ज देख 15 हर्ज भाविकी केते भूल करदेव यहाँ 15 किलो हर्ज लिखाई 15,000 हर्ज 15,000 हर्ज यहाँ भी 20,000 लिखा था। हाँ 15,000 हर्ज ये दुटाक ये रेंज मध्य आसुअछि तेणु आमर सेकेंड आउ फोर्थ ये दुटाक मिसिक ठीक हम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंड आउ फोर्थ हूँ आम ठीक आंसर हुए तो मुझे भूल लिखिदे पारे मुझे डी लिखिदे भूल रे कारण यहाँ मुझे 15 हर्ज भाभी 15 किलो हर्ज लिखाई यहाँ मुझे 15 हर्ज भाभी तेणु ऑप्शन यहाँ भूल लिखाई यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हम आमर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य केउटी ध्वनिर आवृत्ति उपर निर्भर करे। ध्वनिर आवृत्ति कहले कौटा गोटे माने एक सेकेंड रे गोटे ध्वनि जिते थर कंपन सृष्टि करे से तार आवृत्ति कहती। तेज आवृत्ति यदि अधिक अच्छी तेज ध्वनिर तारत्व बढ़ीज माने ध्वनिटा से अधिक तीक्ष्ण शुभ है। तेज तारत्वटा ही निर्भर करे क्या उपरे आवृत्ति उपरे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एवं मुझे तुमको किसी टाइम देवी आंसर भाविया है तुम कमेंट बॉक्स में लिखिपर
ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ तुमको सठिक आंसर कहबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कौन सी वस्तुर चार्ज निरूपण करने निम्नोक्त मध्य क्यों उपकरण व्यवहार करा जाए? स्टेथोस्कोप, टेलीस्कोप, कैलाइडोस्कोप एवं इलेक्ट्रोस्कोप। सठिक आंसर क्योंटा हम तुम मैंने कमेंट बॉक्स में लिख। गोटे गोटे ऑप्शन देखिए आम। देखो स्टेथोस्कोप कौन, यहाँ हार्ट बीट मपा जाए है। टेलीस्कोप कौन करा जाए ना दूरवीक्षण यंत्र, यहाँ माने ग्रह उपग्रह देखा जाए टेलीस्कोप। कैलाइडोस्कोप कौन, कैलाइडोस्कोप हूँ आलोक विषय देता है, आम आलोक को व्यवहार करिकी विभिन्न वर्णर चित्र गठन करिबारे व्यवहार करिथाउ। तेणु इलेक्ट्रोस्कोप हम। देख इलेक्ट्रो रे इलेक्ट्रो अर्थ हूँ कौन इलेक्ट्रॉन बा चार्ज, ये जना पड़ुछि जे एटा ही चार्ज निरूपण करने व्यवहार करा जाए। इलेक्ट्रोस्कोप देखा केमिति आम चाहे निजे घरे तैयारी करिपरिबा। गोटे काच जार नवा है, गोटे पेपर बोट नहीं कि से गोटे धातव तार को एमती आम छता बेंट भाया लगेदबा एवं से दुईटा धातव पात को एमती झुल रखीदबा है। गोटे कौन धातव वस्तुटे गोलाकार करके रखीदबा। या निकट को जदि आम गोटे चार्जित वस्तु आनिबा तेबे ये दुईटाक प्लेट परस्पर ठार दूरे जिवे है। यहीपरि किसी इलेक्ट्रोस्कोप आम बही दे अच्छी। सठिक आंसर हम कौन आम ऑप्शन डी हूँ सठिक आंसर इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, ओजोन गैस संबंध में निम्नलिखित मध्य केउंटी सत्य अटे? ऑप्शन देख एवं सठिक आंसर केउंटी हम कमेंट बॉक्स में लिख। ऑप्शन ए आम कौन देछि, यह श्वासक्रिया पर एकांत आवश्यक, यह बाइगणी रश्मि को अवशोषण करे, वायु रे यार परिमाण 3%, यह विश्व तापन ग्लोबल वार्मिंग पर दायी अटे। केउंटी सठिक आंसर हम? देखो श्वासक्रिया आवश्यक होची क्या एटा ना, श्वासक्रिया पे ऑक्सीजन दरकार हमको। वायु रे यार परिमाण 3% अच्छी कि नाई, कहीं वायु रे 78 होची आमर नाइट्रोजेन, 21 होची आमर ऑक्सीजन, आउ 3% बळू नाही। ये दुईटा जाक मिसिकर ही आमर केते जाउची 99%। आ 3% केंद्र रहइबो, ये रही परिबो नाही, कहीं आउ 1% बलुची। से 1% आर्गन अंगारकाम्ल गैस मिसिक रही थाए है। एवं विश्व तापन ग्लोबल वार्मिंग पर दायी कि विश्व तापन पर कार्बन डाइऑक्साइड दायी है, ग्लोबल वार्मिंग कहीपर या कार्बन डाइऑक्साइड दायी। तो सठिक आंसर हम अति बाइगणी रश्मि को अवशोषण करे। आम वायुमंडल में गोटे स्तर अच्छी ओजोन स्तर, ओजोन संकेत हूँ O3। सूर्य आसुवा जो लाइट से यूवी लाइट टाक आब्जर्व कर दिए, अल्ट्रा भायोलेट लाइट टाक आब्जर्व कर दिए है। जदि अल्ट्रा भायोलेट लाइटा सीधा सड़क आसिक आम देहरे पड़ो तेबे बहुत गुड़े कैंसर बा स्किन कैंसर आमको हम। तेणु सी कम कौन करे ना अति बाइगणी रश्मि को अवशोषण करे, कहीपर से सूर्य रश्मि को फिल्टर करके आम कौन वायुमंडल को छाड़ुची। सठिक आंसर हम ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, ए आउ बी द्रवण रे एक टेस्टर द्वारा परिवाहिता परीक्षा करागला। दुईटा द्रवण अच्छी, गोटे हूँ ए गोटे हूँ बी। किसी गोटे द्रवण अच्छी, वैद्युतिक द्रवण अच्छी, आम दुईटा गोटे टेस्टर बुड़े। टेस्टर क्या कहती देखि टेस्टर किसी देखा गोटे बल्ब लगी, यहाँ हूँ गोटे विद्युत अग्र और गोटे बैटेरी लगी, आउ गोटे अग्र थी, गोटे पॉजिटिव अग्र को कहती एनोड, नेगेटिव अग्र को कहती कैथोड है। यहाँ टेस्टरटा आपको आम पानी बुड़ेले, दुईटा द्रवण आम टेस्टर को बुड़ेले, गोटे थी से बहुत जोर जलिला, आउ गोटे थी धीरे जलिला। ता अर्थ कौन, ता अर्थ कौन हो पारे ना ए बी अपेक्षा अधिक परिवाही, ना बी ए अपेक्षा अधिक परिवाही, ना उभय समान धरणर परिवाही, ना तरल परिवाहिता एहीपरि भाव में मपा जाई परिबो नाही। निश्चित भाव में तुमको लगुव जेहेतु ए द्रवण रे बल्बटी अधिक बेगर जलिला तेणु सेटा हूँ उत्तम परिवाही, किंतु एटा ठीक नुहे। देख गोटे समान द्रवण रे
ମୁଁ गोटे द्रवण नेली जेकोसी गोटे वैद्युतिक द्रवण नेली है मनकर यहाँ मुझे सल्फ्यूरिक एसिड गोटे द्रवण नहीं से गोटे टेस्टर को बुड़ेली देख दीटा को अग्र मध्य दूरता को देख यहाँ मनकर हूँ डी जदि मुझे डीटा को बढ़ईदेवी है माने अग्र दीटा को मुझे कौन कली दूर को नहीं गली ताले बल्बर जलिबा क्षमताटा बा माने तार इंटेंसिटी कमिज एवं ये अग्र दीटा को जिते अधिक पाखक आनी जिते अधिक पाखक आनी ये बल्बटा से अधिक जोर से जलिब बुझला ताले गोटे द्रवण रे ही अग्रर दूरता को बा अग्र दीटाकर मध्य व्यवधान को कम अधिक कले लाइटार तीव्रता मध्य कौन बा इंटेंसिटी मध्य कम अधिक होची है तेणु हो पारे आम ए द्रवण रे अग्र दीटा को पाखे रखि बीटारे दूर रखि तेणु एर अधिक जोर जलुची बी रे कम जोर जलुची से तरल परिवाहिता आम मापिपर ना माने यहीपरि भाव में मापिपर ना निम्नत मध्यरु केउटी सौरजगतर एक ग्रह नुहे यहाँ समस्त जानी बहुत इजी क्वेश्चन आंसर कह कौन हम बुध शनि प्लूटो मंगल सठिक आंसर यार हम प्लूटो है आमर प्रथम रु केतटा ग्रह थिला 9टी ग्रह थिला किंतु आम प्लूटो को कौन बहिष्कार करदे कहीं सी कौन ग्रह मानकर नियम पालन कर सूर्य सूर्य चारिपटे ग्रह मान गोटे निर्दिष्ट कौन निर्दिष्ट अक्ष चारिपटे बुलती किंतु प्लूटो किसी गोटे अलग चारिपटे बुलूला अलग अक्ष चारिपटे बुलूला परवर्ती क्वेश्चन निम्नत मध्य क्यों रोगटी बीजाणु जनित बीजाणु माने बैक्टेरिया है तेज क्योंटी ठीक आंसर हम कह हईजा टाइफॉइड जक्मा मिलमिला को केउटी गोटे बीजाणु जनित रोग नुहे माने एथुरु 3टी रोग अच्छी जहाँकि बीजाणु जनित आ गोटे रोग अच्छी जहाँकि बीजाणु जनित नुहे से कौटा हम देख हईजा तो बीजाणु जनित रोग अटे टाइफॉइड बीजाणु जनित रोग जक्मा बीजाणु जनित रोग मिलमिलाटा बीजाणु जनित रोग नुहे तेबे कौ अणुजनित रोग यहाँ हूँ भूताणु जनित रोग भाइराल फीवर भाइराल डिजीज एटा भाइराल डिजीज है ऑप्शन डी होची ठीक आंसर नेक्स्ट देखिबा निम्नत मध्यरु केउंटीरे क्रॉस लिंक्ड एकक सजा देखा जाए दी प्रकार सजा आमर अच्छी एटा होची आमर फाइबर विषय बा तंतु विषयर क्वेश्चन एटा तंतु और प्लास्टिक्स विषय क्वेश्चन एटा दी प्रकार सजा अच्छी गोटे होची आमर रैखिक एकक सजा जो थे कि आमर एकक गुड़िक एमती धाड़ी धाड़ी होता है चेन भाया आउ गोटे हूँ आम क्रॉस लिंक्ड एकक सजा है ये क्रॉस लिंक्ड एकक सजा बुझला कौ दीटा सॉरी कौ गुड़िक क्रॉस लिंक्ड एकक सजा नुहे देखो नाइलनटा हूँ आम रैखिक एकक सजा मेलामाइन हूँ आम क्रॉस लिंक्ड एकक सजा टेरिलिन हूँ आम रैखिक एकक सजा बेकेलाइट हूँ आम क्रॉस लिंक्ड एकक सजा तेल यही दीटा जाक क्रॉस लिंक्ड एकक सजा नुहे आम पचार से कौ गुड़िक नुहे है तेल ऑप्शन सी हम ठीक आंसर 1 और 3 नाइलॉन को टेरिलिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शिंब मटर आदि छुई माने एगुड़िक डाली जातीय फसल अटे एमानक चेर रे कौन थाए गोटे गंठी थाए से गंठी गुड़िक गोटे बैक्टेरिया थाए राइजोबियम बैक्टेरिया से वायुमंडल रु कौन विबंधन करे यहाँ बहुत जनाशुना क्वेश्चन बहुत थरक परीक्षा पड़े यहाँ देख डाली जातीय फसल बा डाली जातीय खाद्य गुड़िक कौन था ना पुष्टिसार अधिक थाए पुष्टिसार अधिक थाए कहना प्रोटीन देख श्वेतसार श्वेतसार कौन थाए श्वेतसार कार्बन थाए हाइड्रोजन थाए ऑक्सीजन थाए पुष्टिसार कौन थाए ना ये 3टा थाए और नाइट्रोजन थाए है तेणु उद्भिद को डाली जातीय खाद्य तैयारी करने कौन दरकार नाइट्रोजन दरकार ये नाइट्रोजन सी केंदे पाइब
वायुमंडल सीधा सड़क सी N2 गैस को नहीं पार ना। तेणु कौन हुए ना जो राइजोबियम बैक्टीरिया अच्छी से नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन ऑक्साइड रे परिणत करे माने यौगिक परिणत करे एवं माटी रे मिसाए। तापर गछ गुड़िक से यौगिक को जल माध्यम ग्रहण करती। तो सठिक आंसर कौन हम आमर ऑप्शन सी नाइट्रोजन। केउ वैज्ञानिक बसंत रोगर निवारण पाई टीका उद्भावन करथिले हला। देखो आम सेकेंड विषय में बहुत गुड़े वैज्ञानिक ना देती और से उद्भावन विषय में ना देती। तो निश्चित भाव में सेगुड़िक भल भाव में तुम दृष्टि देथिबो है। से गोटे क्वेश्चन आसी केउ वैज्ञानिक आमर कौन टीका को रोग बसंत रोगर माने स्मॉल पॉक्स जो गुंडी महापुर हुए स्मॉल पॉक्स से रोगर टीका उद्भावन करथिले। यार आंसर हो कौन ऑप्शन ए एलेक्जेंडर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कॉक। कौटा हम ऑप्शन बी हूँ करेक्ट एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लौह ओर रु माने लौह गोटे पत्थर अच्छी कहार लुहार लुहार धातुपिंड गोटे अच्छी जो थी कि लुहा प्रचुर परिमाण अच्छी आम से लुहा को निष्कासन करवा। देख प्रकृति में लुहा आमको शुद्ध अवस्था मिले ना आमको से पत्थर आकार मिले बा खनिज आकार मिले आम से लुहा को निष्कासन करूँ है। आमको लुहा को प्रथम कौन कराब लुहा को प्रथम रोस्टिंग करा माने पोड़ा हम जला हम तापर ताकू गोटे विजारक द्वारा विजारित कराब। से विजारकटा किए से विचारटा किए यहाँ आम कोयला पेट्रोलियम विषय यहाँ ये क्वेश्चनटा गोटे उत्तम विजारक कहले देख कार्बन मोनोक्साइड गोटे उत्तम विजारक कार्बन गोटे उत्तम विजारक विजारक माने जी ऑक्सीजन को छड़ेकी नहीं जीव। कार्बन मोनोक्साइड गोटे ऑक्सीजन नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड हो एवं कार्बनटा जोड़े ऑक्सीजन नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड हो है। लुहा पिंड गुड़िक सॉरी धातु पिंड गुड़िक जो लुहा गुड़िक थाए से गुड़िक ऑक्साइड रूप में थाए है। ऑक्साइड रूप में थाए माने से ऑक्सीजन थाए विजारक कौन कर ना ये ऑक्सीजन को काढ़ी नहीं जीव तेल बलीगला कौन खाली लुहा बलीगला एवं आमको ये खाली लुहा दरकार बुझल ना नहीं। ताल मत कह को ऑप्शन ठीक हम कोयला बिटुमेन अंगार कोक। देखो ये सब ऑप्शन रे कार्बन अच्छी कोयला कार्बन अच्छी अंगार भी कार्बन अच्छी बिटुमेन भी कार्बन अच्छी कोक रे भी कार्बन अच्छी। तो कौन सबूत व्यवहार करवा ना कोकटा को व्यवहार करवा। कोकटा कौट आसे कार्बन कोयलू ही मिले कोकटा आमको कोयलू ही मिले है। कोयलार आंशिक पातन करा जाए सॉरी कोयलार अंतर्धूम पातन करा जाए जो थ्रू आमको कोक मिले एवं कोक रे बहुत प्रचुर परिमाण खांटी कार्बन यहाँ कोकटा हूँ पूरा खांटी शुद्ध कार्बन ये सबुतक अंश ही कार्बन अच्छी किंतु कोयलार सबुतक अंश कार्बन नुहे अंगार भी सबुतक अंश कार्बन नुहे बिटुमेन भी कौन यहाँ विशुद्ध कार्बन नुहे यहाँ तेणु कोक को ही व्यवहार करा जाए। एवं कोक रंग कौन कोक रंग हूँ पूरा संपूर्ण कला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अंगारकाम्ल गैस को विद्युत लिकेज जनित निआं लिभाइबा पाई व्यवहार करा जिबा संबंध रे निम्नतम मध्य केउट सत्य नुहे। माने यदि विद्युत लिकेज जनित आमर निआं लगी मन ट्रांसफॉर्मर पोड़ी जाइए निआं बाहर से तेबे आमे ताकू जो अंगारकाम्ल गैस लिभेबा बुझला तेबे कहीं लिभे थाउ तार विभिन्न कारण थिबो से कारण को मध्यरु को कारणटा एथिरे भूल अच्छे आम पानी तो लिभेबानी ना विद्युत लिकेज जनित निआं को आम पानी लिभेबानी कहीं से विद्युत कलाटा आमको अधिक मार आम अंगारकाम्ल लिभे थाउ ता पछरे कारण बहुत गुड़े अच्छी एवं से कौ कारणटा ये भूल देछि। देखो अंगारकाम्ल वायु ठार ओजनिया वायु कहले एठार तुम ऑक्सीजन को बुझीब अंगारकाम्ल कहले CO2 देख कहल कौटा ओजनिया हो अंगारकाम्ल ही ओजनिया हो कहीं केवल O2 अच्छी एमर एक्सट्रा C अच्छी ताले एटा ओजनिया हो ठीक अच्छे यहाँ
ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ତାମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ସେ ନିଆଁ ଚାରିପଟେ ଲାଗିଯିବ ଏବଂ ସେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁଠାରୁ ହାଲୁକା। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁଠାରୁ ହାଲୁକା କି? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଠାରୁ ଓଜନିଆ, ହାଲୁକା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଅପସନ୍ ସି ଆଉ ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦହନୀୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା କ'ଣ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇ ଦିଏ, ଅମ୍ଳଜାନଟା ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିଆଁକୁ ଲିଭିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ବି ଆମର ଠିକ୍ ଥିଲା। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦହନରେ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ସି ସହ ସମାନ ହେଲା। ତେବେ ବିଟା ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବୋଲି କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର ଠିକ୍ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଆମର ଠିକ୍ ହେଲା। ଆମକୁ ପଚାରିଛି କେଉଁଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏକ ମୌଳିକ X ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଳି ଏକ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେହି ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଯଦି ଆମେ ଲିଟମସ୍ ବୁଡ଼େଇବା ନୀଳରୁ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଦ୍ରବଣଟି ମୌଳିକଟି କ'ଣ? ଦେଖ, ଲିଟମସ୍ଟା ନୀଳରୁ ଲାଲ ହୋଇଯାଉଛି ହେଲା, ତା ଅର୍ଥ ସେଇଟା ଅମ୍ଳଟେ ହେଇଥିବ। ତେବେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟେ ଅଧାତୁ ଜଳିକରି ସେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନା ଗୋଟେ ଧାତୁ ଜଳିକରି ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି? କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଲୌହ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଅଟେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଅଟେ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଅଟେ। କାର୍ବନଟା ହେଉଛି ଅଧାତୁ। ତେବେ କାର୍ବନ ବାୟୁରେ ଜଳିକରି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ହେଲା, ବା କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏବଂ ସିଏ ଜଳରେ ମିଶିଲେ କାର୍ବନିକ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ହେଲା। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳରେ ମିଶିକରି କାର୍ବନିକ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ହେଲା। ଅମ୍ଳ କହିଲି, ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତାପରେ ସେ ଅମ୍ଳଟା ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ଲାଲ କରିବ। ତ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ। ଅପସନ୍ ଏ କାର୍ବନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ? ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଅଛି, ମନେକର ଧାତୁ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ଧାତୁର ଯୌଗିକ ଅଛି M2X। X ମାନେ ଧାତବ ଯୌଗିକ, ଧାତୁଟା ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ରହିଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ? Fe2O3। ତେବେ ଏଥିରେ Fe ହେଉଛି M2, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି ଏଥିରେ O ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି X ହେଲା। ଏବଂ M1ର ଉଦାହରଣ ତୁମେ ନେଇପାରିବ ଜିଙ୍କ୍, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଅଟେ ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ଧାତୁଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାତୁର ଯୌଗିକରୁ ତାକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ତାକୁ ତଡ଼ିଦେବ, ଏଇଟା M2 ଅଛି, M2 ଜାଗାରେ M1 ରହିଯିବ, M1 ରହିଗଲା ଏବଂ M2କୁ ବାହାର କରିଦେଲା ହେଲା। ଦେଖ, M1ଟା M2କୁ ତଡ଼ିକି ତା ଜାଗାରେ ରହିଗଲା ହେଲା। ତେବେ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହନ୍ତି। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିବ ନାହିଁ ଏଇଟା? କେତେବେଳେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିବ? ଯଦି M1ଟା ସକ୍ଷମ ହେଇଥିବ ବା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିବ, ତେବେ ସେ M2କୁ ତଡ଼ି ପାରିବ। ଯଦି M2ଟା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିବ, ତେବେ ଆକୁ M1ଟା ତଡ଼ି ପାରିବ କି? ତଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେପରି ଅପସନ୍ ଦେଖ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମଟା ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କାହାଠାରୁ? ଆଇରନ୍ ଠାରୁ, ତେଣୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିବ। କପରଟା ସିଲଭର ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିବ। କ୍ୟାଲସିୟମଟା ଜିଙ୍କ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ଏଥିରେ ବି ବିସ୍ଥାପନ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ଟା କ'ଣ? ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍, ଦେଖ, ଜିଙ୍କ୍ ଠାରୁ ଲୁହାଟା କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ମାନେ ଲୁହାଟା ଜିଙ୍କ୍ ଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ଲୁହାଟା ଦୁର୍ବଳ, ତେଣୁ ଲୁହାଟା ବିସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ନଷ୍ଟୀୟ ଅଟେ? ପ୍ରାକ୍ ନଷ୍ଟୀୟ ମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟୀ ଅଛି ଏବଂ ନଷ୍ଟୀ ଚାରିପଟେ ନଷ୍ଟୀ ଝିଲ୍ଲୀ ଅଛି। ଯାହାର ନଷ୍ଟୀ ଝିଲ୍ଲୀଟା ନଥାଏ
ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ନଷ୍ଟୀୟ। ଯାହାର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ। ହେଲା, ତେବେ କେଉଁଟା ଏଇଟା ହେବ? ଦେଖ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଅଛି, ତାମାନେ ଆଦି ପ୍ରାଣୀଟା ସୁନଷ୍ଟୀୟ। ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ସୁନଷ୍ଟୀୟ। କବକ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାକ୍ନଷ୍ଟୀୟ। ହେଲା, ବୀଜାଣୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ନଷ୍ଟୀୟ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଷଟା ଯାହାର କି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଡି 3 ଆଉ 4। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କୋଷ ଜୀବକର କେଉଁ ଅଂଶଟି ବଂଶଗତ ଗୁଣ ବହନ କରେ? ଦେଖ, ବଂଶଗତ ଗୁଣ ବହନ କରେ ଜିନ୍। ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ଜିନ୍ରେ ବଂଶଗତ ଗୁଣ ବହନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଜିନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ରୋମୋଜୋମର ଅଂଶ। କ୍ରୋମୋଜୋମଟା ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଗୁଣସୂତ୍ର କହିଥାଉ, ସେଇଟା କେଉଁଠି ଥାଏ? ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ସୂତା ଭଳିଆ ଏମିତି ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଅପସନରେ କ'ଣ ଅଛି? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ, ରସଧାନୀ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ନ୍ୟଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ହିଁ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋମୋଜୋମଟା ଜିନ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି ଏବଂ ଜିନ୍ଟା ଡିଏନ୍ଏକୁ ନେଇ ତିଆରି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜରାୟୁଜ ନୁହେଁ? ଜରାୟୁଜ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛି ଅଣ୍ଡଜ, ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ମୂଷା ତ ଜରାୟୁଜ, ସେ ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଠେକୁଆ ମଧ୍ୟ ଜରାୟୁଜ, ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜରାୟୁଜ। ଝିଟିପିଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ହେଲା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି ଆମର ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସଟି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ? ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଦେଖ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ଆମ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ଓଜୋନ। କେଉଁଟା ହେବ ଠିକ୍? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ଟା ଆମର ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଓଜୋନ ତ ନୁହେଁ। ହେଲା, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ହେବ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ଟା ଆମର ବିଶ୍ୱ ତାପନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟେ। କାରଣ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ। ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ କିରଣ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ତାପ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ ତାପକୁ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଶୋଷଣ କରି ରଖିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। କେଉଁଟି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ କର୍ବେଟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଅପସନ୍ ବି ସାତପୁରା, ଅପସନ୍ ସି କାହ୍ନା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଡି କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। କେଉଁଟି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ? ହେଲା, ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ପଚାରିଥିବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ, ମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବ୍ରିଜ୍, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ହେଇଥିବ। ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଟେଲାଇଟ୍, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଅଧିକାଂଶ ଆସେ। ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବାର। ଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ପଚାରିଥାଏ। କେଉଁଟା କୁହ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ, ଜିନ୍ କର୍ବେଟ୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲିଓପାର୍ଡ, ହେଲା, ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଏବଂ ପ୍ରାୟ 600 କି 500 ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସମ ପରିମାଣର ବଳ F ନିମ୍ନୋକ୍ତ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ କେଉଁଥିରେ ଚାପର ପରିମାଣଟା ସର୍ବାଧିକ ହେବ? ଦେଖ, ଚାପର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଚାପ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବଳ ବିଭକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ହେଲା, ଦେଖିବା ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ହରରେ ଅଛି, ତା ଅର୍ଥ ଚାପଟା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି। ଚାପଟା ବା ପ୍ରେସରଟା ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ଚାପ ସେତେ କମିବ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେତେ କମିବ ଚାପ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଏଥିରୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେଉଁଟାର? ଅପସନ୍ ସି 10 ବର୍ଗ ମିଟର, ବାକି ସବୁ ତ ଅଧିକ ଅଛି। ହେଲା, ତେବେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର ଠିକ୍।
जदि दुईटी पृष्ठ पर गतिज घर्षण बलर परिमाण 80 न्यूटन माने मनकर गोटे पृष्ठ अच्छी टेबुल पृष्ठ मनकर गोटे बहीट रखी आम घषिले घर्षण बल केते 80 न्यूटन कार्य करुच्ची एवं कौ घर्षण बल गतिज घर्षण बल माने एते बेले बहीटा गति करुथबो पृष्ठ उपरे सेते बेले 80 न्यूटन बल कार्य होउची। तेबे आम पचारिछि चरम घर्षण बलटा केते हेइथिबो। चरम घर्षण बल होउची स्थैतिक घर्षण सबुठारु सर्वाधिक मूल्य एवं मु तुमको ग्राफटा देखैबी माने घर्षण बलर ग्राफटा एटा तुम बही दे ना एटा को तो देखो देख घर्षण बलटा प्रथम एमती गोटे सीधा रेखा आरंभ हुए स्ट्रेट लाइन तापर टिके नाकू तलू खसिक एमती सीधा स्ट्रेट चले है माने यही पर्यंत यहाँ हूँ आमर स्थैतिक घर्षण बल जेपर्यंत बहीटा गति करूनी आम देख बल दौचे है घर्षण बलटा बढ़ी चली आहरी बल देले आम घर्षण बल आहरी बढ़ी चलला एमती बढ़ी बढ़ी माने आम जी जो बल दौचे स्थैतिक घर्षण बल बढ़ी बढ़ी चलुची गोटे पॉइंट आसला जहाँकि चरम घर्षण बल तापर यदि अधिक आम बल देले तेबे बहीटा गति करिवो एवं गति कला परे सी कौन हुए ना चरम घर्षण बल ठारू गतिज घर्षण बलटा टिके नाकु कमी जाए है एवं ता पछरे लॉजिक अच्छी जोटा कि तुमने पढ़ी मुझे एक्सप्लेन करें ना आपको तुम मन रख चरम घर्षण बलटा ही सबुठारु अधिक मूल्य होता है चरम घर्षण बलटा ही सबुठारु अधिक मूल्य होता है एवं एथिरे अधिक मूल्य कोटा अच्छी 80 ठारू 50 80 रु कम 40 80 रु कम 20 80 रु कम 100टा ही हूँ 80 रु अधिक है यदि क्वेश्चन पचार गतिज घर्षण बल आउ चरम घर्षण बल भितर कोटा अधिक तो चरम घर्षण बलटा ही सबुठारु अधिक एवं चरम घर्षण बलटा हूँ स्थैतिक घर्षण सर्वोच्च मूल्य। बेंग फुलारे बहु परिवर्तन घटी ताहा बयप्राप्त अवस्था आसी थाए यही रूपांतरण को कौन कह जाए है तो कही रूपांतरण रूपांतरण कह जाए समान नुहे समान हूँ पुजुग्मक स्त्री जुग्मकर मिलन को समान कहती कोरकदगम नुहे है कोरकदगम क्या कहती मंजीटे पानी पोषण आलोक वायु पाई से जो गजा बाहर ताकू कोरकदगम कहती क्लोनिंग नुहे क्लोनिंग हूँ जे गोटे जीव पर देखा आउ गोटे जीव सृष्टि करवा क्लोनिंग कहती तेज रूपांतरण ही हम ऑप्शन बी हूँ ठीक आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखा संतान लिंग निर्धारण क्या द्वारा होता है। देख संतान लिंग निर्धारण माता पिता बयस द्वारा यहाँ नुहे मार गर्भधारण अवधि यहाँ भी नुहे है डिम्बाणु थिबा एक्स क्रोमोजोम की अरे डिम्बाणु देख संतानटा केंद्र हुए गोटे पुअटे हम के झीटे के हम मार जो डिम्बाणु अच्छी से सब एक्स क्रोमोजोम धारण करें एवं जो शुक्राणु थाए बापांकर शुक्राणुटा दी प्रकार शुक्राणुटा हूँ आमर दी प्रकार गोटे हूँ एक्स गोटे हूँ वाई यदि एक्स शुक्राणुटा आसिक डिम्बाणु समान कला तेबे झी हम कौन हम ना झी किंतु यदि वाई शुक्राणु आसिक डिम्बाणु सह समान कला तेबे कौन हम यहाँ पुआ हम है तेबे यहाँ क्या निर्भर करा शुक्राणु उपर ही निर्भर करुच्ची क्या डिम्बाणु तो केवल एक्स अच्छी एवं शुक्राणु जेहेतु दी प्रकार तेणु जो शुक्राणुटा आसिक समान कर निर्भर करे पुत्र संतान हम कि झील संतान हम है तो यहाँ ऑप्शन बी हम शुक्राणु थिबा वाई यहाँ वाई कहीं लिखला यहाँ खाली लिखा शुक्राणु शुक्राणु पर निर्भर करे ऑप्शन बी इज करेक्ट। तेज एठार आमर समस्त विज्ञान क्वेश्चन डिस्कसन सर जहाँकि आमर पूर्व वर्ष आसीला एनआरटीएस एग्जाम रे सेपरी मैथमेटिक्स क्वेश्चन आसको जाऊँगी तेणु चैनल टी सब्सक्राइब कर दियो जहाँफल नेक्स्ट आमर जो पार्ट वीडियो आसो मैथमेटिक्स तुम देखिपर पीडीएफ को चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउनलोड कर।